राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जेठ का महीना आप लोगों को पता है प्रारंभ हो चुका है और जेठ के महीने में साल की सबसे बड़ी एकादशी आती है जिसको निर्जला एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। जैसे कि पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, निर्जला अर्थात जिस एकादशी में बिना जल के बिना आहार के व्रत रखा जाता है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। और भीमसेनी एकादशी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह व्रत भीम ने किया था और उसी कारण से उसे भीमसेनी एकादशी बोला जाता है। ये व्रत देखो पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है और जब भी अधिक मास होता है तब भी 26 एकादशी होती है। लेकिन अगर सबसे बड़ी देखो, वैसे एकादशी का जो व्रत होता है उसको व्रतों का राजा बोला जाता है, ठीक है ना। सारे व्रतों में सबसे सर्वोत्तम एकादशी का व्रत होता है, लेकिन उसमें भी इन सारी 24 की 24 या फिर 26 की 26 एकादशी में जो सबसे प्रमुख एकादशी होती है वो होती है निर्जला एकादशी, ठीक है ना। वैसे तो एकादशी का व्रत ही अपने आप में व्रतों का राजा है, लेकिन उसमें से भी एक ऐसा राजा जिसकी सभी प्रजा समान होती है, सभी प्रजा बात मानती है, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। अगर आप पूरे साल भर में कोई एकादशी गलती से छूट गई है, एकादशी पे पीरियड्स आ गए हैं, एकादशी गलती से छूट चुकी है, एकादशी पे किसी भी प्रकार से आपने गलती से कुछ खा लिया था, पूजा नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, तो भाई आप निर्जला एकादशी का व्रत रख के वो सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को पता है ना कि महाराजा जो भीम थे, जो 5 पांडव थे, उनमें जो भीम थे, एक बार वो व्यास जी के पास बैठे थे और वेद व्यास जी से बोल रहे थे। वेद व्यास जी उन्हें स्वर्ग और नर्क के बारे में बता रहे थे। जब वेद व्यास जी स्वर्ग और नर्क के बारे में 5 पांडवों को बता रहे थे तो भीम ने बोला कि महाराज मैं तो एकादशी का व्रत नहीं रखता। पांडव पुत्र ने बोला कि मेरे से तो भूखा रहा नहीं जा सकता, महाराज मेरे लिए भी कोई कृपा दृष्टि अपनाओ। तो उन्होंने बोला कि जेठ मास में एक एकादशी आती है जिसको निर्जला एकादशी का बोला जाता है। इस एकादशी का नाम ही निर्जला है, अर्थात इस एकादशी का व्रत रखने से आपको 24 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा और आपको जो नर्क और स्वर्ग की कथा सुन रहे हो वो नर्कगामी आप नहीं रहोगे, आप सीधा स्वर्गगामी हो जाओगे। भीम ने उनके कहने पे ही यह एकादशी का व्रत करा था, बिल्कुल निराहार निर्जला, क्योंकि इस टाइम पे जेठ का महीना होता है। जेठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है, टेम्परेचर 50 तक 45 तक जाता है। ऐसे में बिल्कुल निर्जला व्रत रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए निर्जला एकादशी अपने आप में बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बोली जाती है। तो निर्जला एकादशी में हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है, एकादशी वाले दिन एकादशी के नियमों का पालन करना होता है और एकादशी के एक दिन बाद द्वादशी के नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि पे आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वैसे तो देखो एकादशी का व्रत जब भी आप रखते हो तो एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन और दशमी तिथि वाले दिन तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दशमी तिथि पर, एकादशी पर और द्वादशी में तीनों दिन पृथ्वी शयन करना होता है, मतलब जिस बिस्तर पे आप रेगुलर शयन करते हो उस बिस्तर पे नहीं सोना होता, पृथ्वी शयन करना होता है। एकादशी दशमी तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। उसमें चावल भी निषेध होता है क्योंकि कभी कभी एकादशी जो होती है वो 10वीं तिथि से प्रारंभ होती है और चावल को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे का समय लगता है, इसलिए दशमी तिथि पर चावल जो होते हैं वो निषेध माने जाते हैं। दशमी तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। दशमी तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दशमी तिथि पे मांस, मच्छर, लहसुन, प्याज का उपयोग भी नहीं करना होता। दशमी तिथि पे चावल का भी उपयोग नहीं करना होता। दशमी तिथि पर आपको भूल कर भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता। ये दशमी तिथि के कुछ नियम होते हैं। अब बारी आती है एकादशी। जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में पानी में गुलाब जल और गंगा जल डाल के नहाने की अपनी विशेष महिमा होती है। गुलाब जल की तासीर ठंडी होती है इसलिए गुलाब जल डाल के नहाना जाता है और जेठ के महीने में ना तिल स्नान की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो एकादशी वाले दिन पानी में थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल, इनमें से तीनों समान कुछ ना कुछ डाल के जरूर स्नान कीजिए। देखिए दसवीं तिथि पे कुछ ऐसा भोजन कीजिए जिससे सुबह सुबह एकादशी पे आपका पेट एकदम क्लियर हो जाए, पेट एकदम साफ हो जाए। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगी ना तो पूरे दिन पूजा अर्चना बंधन में मन नहीं रहेगा। कॉन्स्टिपेशन और कब्ज रहेगी तो आपका पेट साफ नहीं रहेगा, तो बार बार आपको गैस की प्रॉब्लम आएगी और एकादशी पे आपको ऐसा फील होगा कि आपको उल्टी आ रही है। लोग कहेंगे कि आपको भूख की वजह से उल्टी आ रही है, लेकिन वो सही मायने में ये होता है कि गैस बन रही होती है, गैस की वजह से हमें उल्टी आती है क्योंकि हमारा पेट एकदम क्लियर साफ नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार से कोई दातुन का उपयोग नहीं करना होता। अपनी अंजलि में या तो आप लौंग का पेस्ट बना लो, लौंग इलायची डालकर एक पेस्ट बना लो, पाउडर दरदरा सा, उसी के साथ पेस्ट कर लिया करो। अन्यथा
एकादशी वाले दिन या फिर एकादशी पे आप एक ना ये जो हमारी अंजलि होती है इसमें पानी भर के कुल्ला करना चाहिए। किसी भी प्रकार से कुल्ला करने पे व्रत नहीं टूटता है। तो मुख की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। जब आप मुख की शुद्धि करोगे तभी तो आपको व्रत आगे रख सकते हो। तो मुख की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। मुख की शुद्धि कीजिए, उसके तत्पश्चात पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए। बड़ी एकादशी है, इसमें कलश स्थापना जरूर कीजिए। मैं किसी भी एकादशी में कलश स्थापना के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि भैया घर की ही पूजा मैं करती हूँ, लेकिन बड़ी एकादशी है ये, इसलिए मैं इसमें कलश स्थापना की बात कर रही हूँ। कलश लीजिए, उसमें 1 या 2 का सिक्का, लौंग, सुपारी जरूर डालिए। चावल का उपयोग इस दिन करते नहीं है। कलश को स्थापित कर दीजिए, उसके ऊपर एक नारियल स्थापित कर दीजिए। भगवान विष्णु की जो भी प्रतिमा है आपके घर पे, अगर वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं है तो फिर आप सब में गंगा जल डाल के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहते हुए सबको स्नान करा दीजिए। पंचामृत से स्नान कीजिए। एकादशी वाले दिन जल का उपयोग नहीं करते तो हम पंचामृत का भी सेवन नहीं कर सकते हैं। जब हम एकादशी के बाद द्वादशी पे व्रत का पालन करेंगे तब हम पंचामृत का सेवन करेंगे। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए वैसे चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग हम लोग करते नहीं है। तो हम 1 या 2 का सिक्का लेंगे, लौंग लेंगे, इलायची लेंगे, सुपारी इसमें कंपलसरी होती है और संकल्प लेंगे। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं निर्जला करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें, और जो भी सामग्री है वो आपको भगवान के चरणों में चढ़ा देनी है। इसमें जो आपने पैसा जो अमाउंट लिया है उसमें 1 या 2 का सिक्का और मिला के किसी गरीब को आपको दान देना है। और जो भी आपने ये सामग्री है ये सब पौधे पे चढ़ जाएगी। अब आपने एकादशी की कथा पढ़नी है। सबके पास एक पुस्तक अवश्य होती है, उसमें एकादशी बुक की कथा होती है। तो एकादशी की आप लोग कथा अवश्य पढ़िए। कथा पढ़ने के तत्पश्चात आपको तुलसी मैया के पास आरती कीजिए। आरती करने के बाद तुलसी मैया के पास पहुंच जाइए। तुलसी मैया की 4 परिक्रमा कीजिए, जोत जलाइए वहां पे, और वहीं पे बैठ के भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। अगर आपके पास गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं है तो आप महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं आप। द्वादशी की बारी आती है, द्वादशी एकादशी पर भी शाम की पूजा की बारी आती है। पूरे दिन जितना ज्यादा मंत्रों का जाप कर सकते हो उतना ज्यादा मंत्रों का जाप कीजिए। मुंह से मत बोलिए, अन्यथा आपको प्यास लगेगा। एकादशी से 1 रात पहले कुछ नियम होंगे निर्जला एकादशी पे, उस पर भी मैं वीडियो जल्दी बना दूंगी। जैसे कि मीठा पानी पी के सोना है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले एक बार पानी अवश्य पी लेना है। शाम को याचमन के समय थोड़ा सा 1 चुंगल भर के पानी आप पी सकते हो, जिसको कहते हैं याचमन करना। शाम की पूजा के वक्त मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। अब शाम की पूजा के लिए घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक, तुलसी मैया पे 1 दीपक, हाँ ठीक है ना, जो भी आपके घर पे दीप रखे सब पे 1 दीपक अवश्य और अवश्य जलाइए। जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। महामंत्र का जाप कीजिए। चमत्कारी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। महामंत्र ओम नम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप कीजिए। अन्यथा आप लोग जो भी ये जाप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, केवल कुछ भी जाप नहीं करना चाहते तो आप राधा 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 कट जाएगी सब बाधा, उनका भी जाप कर सकते हो। अब रात की पूजा का वक्त आ जाता है। रात पर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मंत्रों का जाप कीजिए। देखो एकादशी पर दिन की पूजा का इतना विशेष महत्व नहीं होता जितना रात की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो रात को पूरी रात जागरण कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 12-1 बजे तक अवश्य और अवश्य जगे और भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करें। लेकिन इस बार बड़ी कंफ्यूजन है, एकादशी 6 तारीख की है या 7 तारीख की, क्योंकि एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है ना, मैंने पंचांग देख के पूरी डेट नोट कर ली है। 6 तारीख को दिन है शुक्रवार, रात को मतलब अगले दिन 7 तारीख की सुबह सुबह ही हो जाएगी। 12 बजे के बाद सुबह ही हो जाती है। 2:16 पे हो रहा है। वही 7 तारीख को सुबह सुबह 4:47 पे खत्म हो रहा है। तो 6 और 7 तारीख दोनों दिन की एकादशी बनाई जा रही है। जो वैष्णव लोग हैं वो 7 तारीख की एकादशी मानते हैं, लोग हैं वो 7 तारीख की एकादशी बनाएंगे, और जो समृद्ध संप्रदाय के हैं वो 6 तारीख की एकादशी बनाएंगे। 1-2 चीजें मेरे कहने पे और भी रखिएगा। जब भी 2 दिन की एकादशी होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखिए। इस्कॉन टेम्पल में 7 तारीख की एकादशी बनाई जाएगी। गौड़ी संप्रदाय में 7 तारीख की एकादशी बनाई जाएगी। निम्मिक संप्रदाय में 7 तारीख की एकादशी बनाई जाएगी। राधा माधव के मंदिर में 7 तारीख की एकादशी बनाई जाएगी। बाकी विहार के मंदिर में 6 तारीख की एकादशी बनाई जाएगी। अजमेर में मतलब जो खाटू श्याम जी का मंदिर है उसमें भी 6 ही तारीख की एकादशी बनाई जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, 6 तारीख और 7 तारीख दोनों दिन की एकादशी का व्रत रख सकते हो। 6 तारीख को आप फलाहार खा के व्रत रख सकते हो और 7 तारीख को आप निर्जला व्रत रख सकते हो।
या फिर 6 तारीख को आप निर्जला व्रत रख सकते हो, 7 तारीख को आप फलाहार खा के व्रत रख सकते हो। तो 6 और 7 तारीख दोनों दिन की एकादशी बनाई जा रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दोनों ही दिन व्रत रखने वाली हूँ। अगर मैं द्वादशी तिथि की बात करूं तो द्वादशी तिथि जो प्रारंभ होने वाली है, देखो एकादशी 6 तारीख की पूरी दिन ही रहने वाली है, कोई दसवीं युक्त नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले ही प्रारंभ हो रही है, दसवीं युक्त नहीं है, पूरे दिन की है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमको एकादशी के व्रत रखने का 1000 गुना फल मिलता है, इसलिए 7 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। व्रत खोलने का जो समय, जिन्होंने 6 और 7 तारीख दोनों दिन का व्रत रखा है वो 8 जून को व्रत खोलेंगे 5:30 बजे से लेकर 7:15 तक। और जिन्होंने 6 और 7 दोनों दिन का व्रत रखा है, नहीं रखा, केवल 6 तारीख का व्रत रखा है, वो लोग जो है वो दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 7 तारीख को व्रत खोल लेंगे। तो एकादशी जो है, निर्जला एकादशी दोनों दिन है, 6 और 7 तारीख दोनों दिन की बनाई जा रही है। कुंडली दिखाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है उसका लकी नंबर, क्या है उसका लकी कलर, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, कुंडली के अनुसार कौन सा अंक शुभ है, कौन सा ग्रह नक्षत्र उसका खराब चल रहा है, क्या विदेश जाने की संभावना है, अगर आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको संतान प्राप्ति के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त निकलवाना है, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। राधे राधे, आप सभी को एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है आप लोगों के लिए, और एकादशी स्पेशल पैकेज में सबसे पहले होती है एकादशी की पुस्तक। तो ये एकादशी की पुस्तक जो है वो आप लोगों को मिल रही है, जिसमें सभी प्रकार की, सभी एकादशी की जो कथाएं हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। कि कौन सी कथा है, उद्यापन विधि मिल जाएगी, एकादशी मैया की आरती मिल जाएगी और विष्णु भगवान जी की भी आरती मिल जाएगी। कौन सी एकादशी पे भगवान को कौन सा भोग लगाना है ये भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। साथ ही के साथ इसके साथ आप लोगों को माला झोली मिल रही है, डिफरेंट टाइप की माला झोली आप लोगों के पास पहुंचेगी, कभी ये कभी ये। इसी के साथ साथ आपको एक जप माला भी प्राप्त हो रही है, 3 आइटम ये हो चुके हैं, इसी के साथ जप माला भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आपको गले में पहनने वाली कंठी माला भी प्राप्त होगी। 4 आइटम हो चुके हैं, गिनते जाइए, 4 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको अष्टगंधा तिलक भी प्रोवाइड कराएंगे, 5 आइटम हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको गोपी चंदन भी प्रोवाइड कराएंगे, गोपी चंदन मतलब सोचिए 6 आइटम हो सके हैं। इसी के साथ साथ राधा नाम का स्टंप आपको प्रोवाइड कराएंगे, 7 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक राम की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे, 8 आइटम हो सकते हैं। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए शनि की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे, 9 आइटम हो चुके हैं। एक आपको कछुआ प्लेट भी मिलेगी, इसी में ये 10 आइटम हो चुके हैं। साथ ही के साथ लड्डू गोपाल की तुलसी माला भी आपको मिलेगी, 11 आइटम हो चुके हैं। लड्डू गोपाल की वैजंती माला भी आपको मिलेगी, 12 आइटम हो चुके हैं। राधा राधा नाम के इयररिंग्स, अगर आप राधा राधा नाम के नहीं चाहते तो बिना राधा राधा नाम के भी इयररिंग्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, 13 आइटम हो गए। और इसी के साथ हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट, 14 आइटम। और आप लोगों की भारी डिमांड पर ये देखिए कितना सुंदर तुलसी माला है, ये देखिए कितना सुंदर लॉकेट है, राधे राधा, इसमें राधा जी की छवि, भगवान श्री कृष्ण जी की छवि इतनी सुंदर दिख रही है। और ये प्योर तुलसी का है। 15 आइटम दोबारा से गिनवा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 आइटम। और 15 आइटम आपको केवल और केवल 1199 रुपए में मिल रहे हैं। ये पूरा एकादशी का पैकेज है, आपको केवल 1199 रुपए मुझे देने हैं और ये सारा के सारे आइटम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। डिलीवरी एकदम फ्री है, जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दीजिए इस नंबर पे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर के रिप्लाई नहीं देती, ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।